हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चले आइए, अब हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे, तो हम सबसे पहले उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक डाउट था आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट का, कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी कि कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन का एटॉमिक कन्फिगरेशन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन की स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन किस प्रकार से बॉन्डिंग बनाता है, तो इस सब के बारे में हमने स्टडी की थी। उसमें एक पॉइंट और आता है आपका 7 पॉइंट, जो सबसे लास्ट पॉइंट है कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका 7 पॉइंट था वो क्या था? वो पॉइंट था आपका एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि कोई भी, जब हमारे पास कोई भी एक एटम होता है, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हम उससे गेन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें एक्चुअली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एनर्जी होती है। तो अब यहाँ पे हमारा टॉपिक था कि कार्बन और जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। अब सेम कैसे होती है वो देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम कैसे होती है वो देखिए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑलरेडी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन को अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यानी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, और इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम कैसे हुई। तो सेम ऐसे हुई कि इसके पास जब इक्वल इनके पास इलेक्ट्रॉन है और इक्वल इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेंट पूरा करने के लिए, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो आउटर मोस्ट सेल एक्चुअली, ऑक्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाए। ऑक्टेंट का मतलब ये होता है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर उसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसको कैसे पूरा किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इक्वली इसको चाहिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी इक्वली इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों सेम है। अब यहाँ पे अपन स्टडी कर लेते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p, कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, तो 2p2 होता है, क्योंकि इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो अब यहाँ देखिए 1s2 वाला कंप्लीट, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी हुई? ये 2 वाली। और जब 2 वाली इसकी आउटर मोस्ट सेल हुई तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? पी के अंदर 6 आ सकते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जब अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट, और ये जो कार्बन है हमारे पास वो स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है? 1s1। अब देखिए 1s1 2 वाले में अभी गए नहीं है, अभी तक 2 वाली क्लास में हम गए नहीं है, तो 1s वाली इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो भी कंप्लीट नहीं हुई। तो जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो इसमें इसका ऑक्टेंट पूरा हो जाएगा। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए। अब ये क्या करेगा कि जब आप देखिए, सबसे पहले चलो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। हाइड्रोजन जो होती है वो नेचर के अंदर सबसे हल्की गैस होती है, सबसे हल्की गैस। लेकिन एक्चुअली जब हम स्टडी करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि नेचर के अंदर सबसे जो हल्की गैस होती है वो हीलियम होती है। वो एक्चुअली हीलियम क्यों होती है वो देखिए। हाइड्रोजन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसलिए नेचर में जाने के बाद वो रिएक्शन कर जाती है किसी न किसी के साथ। इसलिए हाइड्रोजन को आप देखिए काफ़ी ज़्यादा ये विस्फोटक होता है, तो हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है नेचर के अंदर। तो वो किसी से भी रिएक्शन करके, यानी किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन जो अपना अधूरा है उस इलेक्ट्रॉन को लेकर, ये हीलियम कितने नंबर पे आती है? 2 नंबर पे, तो 1s2। यानी ये जो होती है हाइड्रोजन, वो किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके, और हीलियम वाला जो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो प्राप्त कर लेती। और आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जो लास्ट वाला जो हमारा 18 वाला जो वर्ग होता है, 18 वाला जो हमारे पास वर्ग है,
तो उसके अंदर जितने भी सारी ये जो नॉन एक्टिव गैसें होती है, नॉन एक्टिव गैसें यानी ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है, जिस उसमें से हीलियम सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है, यानी हीलियम 2 नंबर पे आती है। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि इसका इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त कर लेता है, इस कारण से यह नेचर के अंदर स्टेबल हो जाता है, इसीलिए तो हम इसको ये कहते हैं H2। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट था वो ये पॉइंट था कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन और गेन करके और हीलियम का जो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो गेन कर लेता है, जिससे वो नेचर के अंदर स्टेबल हो जाता है। फर्स्ट डाउट ये था। नेक्स्ट डाउट के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट डाउट था एक स्टूडेंट का बॉन्ड के बारे में, उसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले आपने देखा सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एल्केन के अंदर हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड जो होता है, इस सिंगल बॉन्ड को हम एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। आप देख लेना, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जब एल्केन की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर डबल बॉन्ड पड़ेंगे। तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि यह डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा, और डबल बॉन्ड जो होता है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि एल्काइन के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो अब आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी ये नीचे वाला डबल है और ऊपर वाला सिंगल है। तो इसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर देखा जाए, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग कितनी होती है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सिंगल बॉन्ड जो होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब आप ये देखिए कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की। तो इसके अंदर टोटल कितने, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की, और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कैसे होती है वो देखिए। जैसे हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, या सॉरी कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसकी वैलेंसी को इक्वल कर दो, वैलेंसी को सेटिस्फाई करो। तो सबसे पहले इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्योंकि 1 2 3 और 4 ये इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई। ठीक इसी तरह इसकी भी। नेक्स्ट अब इसमें आप देखिए कि जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, यानी इस बॉन्ड का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। अब हम इसको यदि मान लीजिए कि हम इसको पाई बॉन्ड करते हैं, तो इसको पाई बॉन्ड कैसे करेंगे, तो यानी यहाँ पे एक बॉन्ड और ऐड करना पड़ेगा, और जब एक बॉन्ड ऐड करेंगे तो यहाँ से एक एक वैलेंसी को हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको ये लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब इसको सिंगल बॉन्ड में लिख रहे थे तो CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट अब आप देखिए यदि इसको हम ट्रिपल बॉन्ड करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या चेंजेस करेंगे, इसके अंदर इसके पास एक एक जो और वैलेंसी उस वैलेंसी को हटा देंगे। सॉरी ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एक एक वैलेंसी को हटा देंगे, फिर ये वैलेंसी इसके पास बचेगी, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, कंप्लीट। और जब ये वापस अगर इस तरह से देख लीजिए कि ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर इसको सिंगल बॉन्ड इसमें से एक बॉन्ड हटाएंगे तो जब ये एक बॉन्ड हटाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा। अब कैसे, तो ये हमारे पास बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर वापस एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ये इस पे चला जाएगा, ये इस पे चला जाएगा, तो हमारे पास बन गया CH3 CH3। क्लियर, ये सेकंड डाउट भी कंप्लीट। नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, तो आइए हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, और ये जो एल्किन, एल्काइन और एल्किन जो है वो सभी हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट।
चलिए नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट में देखिए कि सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे हैं, तो जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, इन दो के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। जब हमारे पास मेथेन है तो CH4, यानी इस तरह से ये जुड़ी हुई है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ही है हमारे पास। लेकिन यदि इनका ये कहना है कि कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन की जो संख्या है वो बढ़ जाए, कैसे, जैसे हमारे पास ये हो गया, ये इस तरह से कार्बन की जो सीरीज है वो बढ़ जाए, कार्बन के नंबर बढ़ जाए, और यदि इसके पास हाइड्रोजन वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन इस हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एलिमेंट अगर इसके साथ जुड़ जाए, तो जो एलिमेंट इसके साथ जुड़ते हैं इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, जो एलिमेंट इसके साथ जुड़ते हैं उस एलिमेंट को सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। जैसे कैसे, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्लोरो जुड़ गया, यहाँ पे मान लीजिए ब्रोमो जुड़ गया, तो इस तरह से जो इसके साथ जो एलिमेंट है, यानी अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो फिर हम उसको हाइड्रोजन के साथ ऐड करेंगे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन यदि हमारे पास कुछ दिया हुआ है, यानी इस हाइड्रोजन के अलावा अगर यदि हमें कुछ और दिया हुआ है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। हालांकि ये H जो है वो भी इसका सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन H जो होता है, एक्चुअली हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं इसलिए H को स्पेशल डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट वाला मैटर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कल क्लास के अंदर दिया था एल्किन का, उसका नोमेनक्लेचर आपको करना था एक्सरसाइज, तो वो कैसे किया, आपने की या नहीं की। 3 एग्जाम्पल दिए थे मैंने, 2 एग्जाम्पल तो इजीली मुझे याद नहीं है, एक एग्जाम्पल मुझे याद है कि मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया था, उस एग्जाम्पल को आपने किया होगा सोल्व। तो देख लीजिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है। यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, यानी इस तरह की हमारी स्ट्रक्चर थी। तो नोमेनक्लेचर कर लो इसका। देखिए आप स्टार्ट कहीं से भी करोगे, आप यदि इसको कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो भी आपका रिजल्ट वही आना है, क्योंकि आप इसको यहाँ से, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, चारों तरफ से अगर आप इसको नंबरिंग करेंगे तब भी, इसलिए इसमें आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 3। अब देख लीजिए इसका कैसे क्या होगा। तो देखिए ये जो 3 वाला कार्बन है, इस 3 वाले कार्बन के साथ 1 और 2 ये दोनों साथ में ऐड है, और ये दोनों साथ में ऐड है, तो दोनों को साथ लेना पड़ेगा। अब देखिए 2 कार्बन जो होते हैं, तो 2 कार्बन का जब सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है तो उसको 2 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कहते हैं, C2H5, तो इसको क्या कहेंगे, एथिल। तो एथिल कंपाउंड इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, एथिल सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जो एथिल है वो किस पे जुड़ा हुआ है, 3 पे। अब देखिए 2 एथिल है, ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, तो 3 3, और नंबर के बीच में क्या आता है, कोमा आता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 3, अब ये दोनों क्या है, डबल है, तो ये डाई, क्या है, एथिल, तो ये एथिल। और अब इसको काउंट कर लो टोटल कितना है, ये 3 और ये वापस 3, एथिल एथिल, तो डाई एथिल हो गया। और 1 से लेके 5 तक, तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो यानी ये हो गया पेंट वाला, और पेंट वाला हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो पेंटेन हो गया। ये इसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट। नेक्स्ट आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने एल्किन की स्ट्रक्चर, एल्किन की जो फॉर्मेशन कैसे होता है, एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्किन के बारे में नोमेनक्लेचर भी हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था एल्किन के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एल्किन। तो देखिए एल्किन को हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में नॉर्मल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है एल्किन। अब एल्किन के अंदर आप देखिए कि होता क्या है। तो सबसे पहले एल्किन जो होती है, आपने देखा होगा जब हाइड्रोकार्बन का आपने क्लासिफिकेशन किया था, तो एल्किन कौन से टाइप की होती है, एल्किन जो होती है वो अनसेचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होती है। तो सबसे पहली बात इसके लिए अनसेचुरेटेड, इसकी पहचान की बात की जाए तो इसके अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में अगर यदि डबल बॉन्ड है
तो यानी अगर हम कह सकते हैं कि जो एल्किन होती है उस सबसे छोटी से छोटी जो एल्किन होती है उसके अंदर 2 कार्बन तो होंगे, क्योंकि हमारे पास जब हमने एल्केन पढ़ा था तो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड था, इसलिए एक ही कार्बन से काम चल रहा था। लेकिन एल्किन जो होती है छोटी से छोटी एल्किन, उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। ये इसके लिए आवश्यक शर्त है, कंडीशन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके फॉर्मूले के बारे में कि इसकी फॉर्मूले का स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है या फॉर्मूले से इसकी स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला CnH2n। देखिए जब हमने एल्केन पढ़ा था, एल्केन जब हमने पढ़ा था तब उसमें +2 हो गया था, एल्किन में कुछ नहीं है, और एल्काइन जो पढ़ेंगे उसमें -2 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट, क्योंकि एक बॉन्ड जुड़ रहा है ना, एक एक बॉन्ड बढ़ता जा रहा है, तो दो दो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे बॉन्ड बढ़ता जाएगा, जिस तरह से बॉन्ड बढ़ता जाएगा उस तरह से हम यूँ मान लीजिए कि आपके इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से बॉन्ड बढ़ता जाएगा उस तरह से आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसकी और जो काफ़ी इसकी प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी एक आती है कि हमारे पास इसमें कहा गया बुक के अंदर आपके कि एल्किन जो होता है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके कुछ ऑयली लिक्विड बनाता है, और ऑयली लिक्विड बनाता है इसलिए इसको ओलिफिन्स कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? ओलिफिन्स। इसको ओलिफिन्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बी है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन देखिए वाटर, ब्रोमीन वाटर का मतलब ये होता है ब्रोमीन एकमात्र ऐसी गैस है जो लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। आपने लास्ट क्लासों में पढ़ा होगा शायद 8th क्लास के अंदर कि ब्रोमीन जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, हालांकि एक्चुअली गैस होती है वो। तो ब्रोमीन जो होती है वो ये है हमारे पास। अब चूंकि ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ब्रोमीन वाटर। ठीक है, और ब्रोमीन वाटर क्या करती है? जब एल्किन के साथ रिएक्शन करती है, एल्किन का मतलब ये ले लीजिए आप 2 कार्बन वाली एल्किन ले लो एक बार तो, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 कार्बन तो लेने ही है क्योंकि बॉन्डिंग होती है बीच में। तो 2 कार्बन वाली जो एल्किन है ये वाली, इसको बैलेंस को सेटिस्फाई कर दो, CH। अभी देखिए डबल बॉन्ड है तो 2 और इसको चाहिए, CH2 और CH2। ये हमारे पास एथीन हो गई, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो एथीन हो गई। अब जब ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो कैसे करेगी रिएक्शन वो देख लो आप। ब्रोमीन कितने 2 है तो एक ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन यहां ऐड हो जाएगा, दोनों जगह एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। और जब ब्रोमीन ऐड होगा तो ये क्या होगा? एक बॉन्ड इसका कम हो जाएगा इस तरह से, ये सिंगल बॉन्ड। अब इसके पास देखिए हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन जुड़ गया इसके साथ, इसके साथ भी एक ब्रोमीन जुड़ गया, ये 2 ब्रोमीन थे, इसके साथ दोनों के साथ ब्रोमीन जुड़ गया। अब आप देखिए हाइड्रोजन जो है अपने पास टोटल इसके पास कितनी थी? 2, इसके पास कितनी थी? 2, और इसके पास कितनी थी? 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 2, 3, 4, 2, 3 और 4, ये टोटल इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड Br और Br, देख लो 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई। तो ये अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बनता है, ये जो कंपाउंड होता है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? ऑयली प्रॉपर्टी का होता है, इसलिए इसको ओलिफिन्स कहते हैं। यानी इसकी एक प्रॉपर्टीज थी कि एल्किन क्या करती है? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑयली कंपाउंड बनाती है, और ऑयली कंपाउंड जो होते हैं मेनली अपने पेट्रोलियम जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और साथ में ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजन वाले होते हैं। जो ब्रोमीन वाटर के साथ कितने भी टाइप के अगर ब्रोमीन वाटर के साथ अपन कंपाउंड को रिएक्शन करवाते हैं तो ये काफ़ी पॉइजन टाइप के होते हैं, इसलिए इन्हें खा पी नहीं सकते हम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एल्किन के बारे में स्टडी करेंगे। एल्किन का नोमेनक्लेचर देखेंगे, फॉर्मूला अपने पास है ही है, तो हम सीधा डायरेक्ट वहीं से उठाते हैं। फिर कुछ एग्जांपल आपकी बुक से लेंगे, और फिर आपकी लास्ट बुक, आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज दे रखी है उस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल हम सबका नोमेनक्लेचर करने के बाद स्टडी करेंगे। नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, तो n इजिकल टू अपने को 2 लेना है सबसे पहले, क्योंकि 2 इसलिए लेना है क्योंकि एल्किन के अंदर मिनिमम कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं, इसलिए। तो देखिए
2 लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखो इसकी, तो C2H और 2, ये कितना हो गया 4, यानी ये हमारे पास क्या बन गया C2H4। अब C2H4 बना तो देखिए C कितने हैं 2 है, तो दोनों के बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, और आप देखिए 4 होंगे कि नहीं होंगे, तो दो तो यहाँ पे शेयरिंग हो रहे हैं, 2 इसके साथ और ऐड करना है। आप कैसे भी कर सकते, ऊपर भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, और आप तिरछा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास क्या हो गई 2 कार्बन वाली हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका, तो देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन प्रीफिक्स, 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इन, तो एथीन हो गया। अभी हमने स्टडी की थी एथीन की। नेक्स्ट हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे 3 कार्बन के बारे में। C3H6 2N है तो डबल हो जाएगा। 3 कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे, इस तरह से हमारे 3 कार्बन हो जाएंगे। आप कहीं पे भी इसको डबल बॉन्ड दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। अब देखिए 3 कार्बन है तो प्रोप और इन हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। अब देखिए इसके बॉन्ड को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखिए। आप देखिए यहाँ से काउंटिंग करिए, देखिए सिंगल, जब हम एल्केन पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास बॉन्ड की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं थी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, और सिंगल बॉन्ड सभी जगह सिंगल बॉन्ड था, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो जब सभी जगह सिंगल बॉन्ड था एल्केन के अंदर, तो इसलिए हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट को लिया था, कि डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट को इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो हमने सब कम से कम सब्स्टिट्यूट को नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। एल्किन में ये नियम चेंज हो जाएगा, क्योंकि एल्किन में हमारे पास डबल बॉन्ड है, और जब तक हमारे पास बॉन्ड है तब तक हम नंबरिंग बॉन्ड की तरफ से करेंगे, यानी नंबरिंग आपको ऐसी जगह से करनी है जिस जगह से आपको जो डबल बॉन्ड है उसको कम नंबर मिले। तो देखिए आप यहाँ से तो कर नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, तो यहीं से हम नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 2 और 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्रोपीन, ये 1 प्रोपीन भी सही है। अब एक्चुअली इसमें प्रोपीन ही क्यों लिखा हमने, 1 क्यों नहीं लिखा, तो आप देखिए अगर आप यहाँ पे भी बॉन्ड लगाएंगे तो इधर से काउंट करना पड़ेगा, तो 1 प्रोपीन ही होगा, इसलिए हमने बुक के अंदर आपको इसको डायरेक्टली प्रोपीन लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल कोई भी ले लीजिए आप, 5 कार्बन का ले लो, C5H10, और जब आप 10 का लेंगे एग्जांपल तो C5H10, और जब 10 का एग्जांपल लेंगे तो 5 कार्बन बनाइए, ये इस तरह से। अब बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो देखिए कहीं से भी बॉन्डिंग कर दो आप, भले यहाँ कर दो भले यहाँ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसको सेटिस्फाई भी करना है वैलेंसी को, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, आप कर सकते हैं, आपको करना जरूरी होना नंबर का आपके कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3 4 5, तो 3 पे आ रहा है ये, इस तरह से अगर काउंट करेंगे तो इस कार्बन पे ही आएगा डबल बॉन्ड, तो ये 3 पे आ रहा है। इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 2 पे आ गया, तो हम यहीं से काउंट करेंगे 1 और ये 2, तो आप देखिए 1 और 2, तो 2 पे क्या आ रहा है हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और टोटल कितने कार्बन है 5, तो 5 के लिए पेंट और इन, तो पेंटीन, ठीक है, कंप्लीट। ये हमारा टोटल 5 कार्बन वाला भी सिस्टम कंप्लीट। नेक्स्ट और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ से, और स्टडी करेंगे अभी हम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपके बुक से, एक एग्जांपल दे रखा है आपके बुक में, CC यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं यहीं से भी स्टार्ट।
अब आप देखिए ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दे रखा है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपने को रूल पता होना चाहिए एल्किन के लिए। एल्किन में लगभग सारे जो रूल्स होते हैं वो एल्केन के इक्वल रहते हैं। एल्केन में जो रूल चलते हैं वही रूल यहाँ पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अपनी बात अपने को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी जो सब्स्टिट्यूट है वो जुड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे रूल जो है वो एल्केन की तरह ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 3 पे आ रहा है, 1 2 3, तो 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 1 पे ही हमारा क्या आ रहा है, 1 पे ही हमारा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो इसलिए हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे। अब 1 2 3 4, 3 और 4 दोनों तरफ से सेम है, तो आप काउंटिंग किधर भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए बॉन्ड तो अपने को जहाँ पे बॉन्ड को नंबर कम मिल रहे हैं वहीं से काउंटिंग करनी है, लेकिन अपने को सबसे पहले जो इस नाम जो है नोमेनक्लेचर, वो आपको नोमेनक्लेचर सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए ये हमारे पास 1 कार्बन है, ये 2, ये 3 और 4, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये हमारे पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मेन चेन के अंदर नहीं आ रहा, जो मेन चेन के अंदर नहीं आते वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो अब आप देखिए ये क्या है, 2 कार्बन है, 1 और 2 ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए साथ में काउंट होंगे। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए देखिए एथ, ठीक है, तो 2 कार्बन और वो सब्स्टिट्यूट है, तो देखिए सब्स्टिट्यूट है और एल्किल ग्रुप है, तो 2 कार्बन के लिए एथिल, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एथिल। और एथिल कौन से पे आ रहा है, 2 पे, तो 2 एथिल। और दोनों नाम नंबर और नेम है, इसलिए दोनों के बीच में हाइपन आ गया। नेक्स्ट अब आप देखिए कौन से नंबर के कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, तो 1 पे, तो 1 और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया, और फिर डबल बॉन्ड है तो इन आ गया, ब्यूटीन। ठीक है, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है आपका C डबल बॉन्ड C और Cl, ये आपका एग्जांपल दे रखा है। देखिए यहाँ पे वैलेंसी को तो आप सेटिस्फाई कर सकते हैं हाइड्रोजन जोड़ के, जितने कम पड़ रहे हो उतने हाइड्रोजन जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ये क्या आ गया, सब्स्टिट्यूट आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। अब आप देखिए नंबरिंग आपको कहीं से करनी है जहाँ पे बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, तो यहीं से काउंट करेंगे ना 1 नंबर पे, तो 1 2 और 3, तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब काउंटिंग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट को लिखना है। तो सब्स्टिट्यूट कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 3। ठीक है, 3 हो गया, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। नेक्स्ट ये 1 पे जुड़ा हुआ है, तो 1 और 1 2 3, 3 के लिए क्या, प्रोप। ठीक है, और जब प्रोप है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन। इस तरह से हमारा ये एग्जांपल भी कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बस आपको क्या करना है, ये जो दोनों टेबल है प्रीफिक्स और सफिक्स और सब्स्टिट्यूट वाली, इन 2 टेबल के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि ये टेबल अगर आपकी समझ में आ गई तो आप फिर आगे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो काफी बेटर एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दे रखा है। अगर यदि हमारे पास डबल बॉन्ड 2 टाइम्स आ जाए, 2 टाइम्स डबल बॉन्ड आ गया, देखिए यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो इस तरह से अपन इसको किस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे, तो वो देखिए। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1, और इधर से स्टार्ट करेंगे तो भी 1 आ रहा है। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास 1 1 आ रहा है, तो किधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, 1 2 3 और 4। अब आप देखिए डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट भी 2 बार आ रहे थे तो भी हमने डाई वाई लगाया था, डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से।
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हमारे पास 2 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम मोनो डाई ट्राई को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, फर्स्ट कार्बन पे ये आ रहा है और एक थर्ड कार्बन पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, दोनों के बीच में कोमा आएगा, नंबर है इसलिए। नेक्स्ट हाइपन, फिर ये क्या है, टू टाइम्स है हमारे पास बॉन्ड, तो डाई आ गया। फिर 1 2 3 4, फोर क्या है हमारे पास, प्रोप, और इन डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो प्रोपीन, तो 1 3 डाई प्रोपीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, सॉरी ब्यूट है ये, तो ये हमारे पास ब्यूटीन हो गया, ब्यूटीन। और अगर हम आपकी बुक के अंदर एक और नोमेनक्लेचर दे रखा है, तो उस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसे कि हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं, तो ये हमने लिख दिया ब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट 1 3 डाई, 1 3 और डाई और इन, डाई इन, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इजीली आपके लिए, तो आप ये लिखिए, ये भी 100% सही है, ये भी 100% सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कन्फ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, ये स्टडी जो टोटल है वो हमारे पास एल्किन की स्टडी हो गई, एल्किन के सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब हम स्टडी करेंगे एल्काइन के बारे में, तो आइए देखते हैं एल्काइन क्या होता है, ठीक है। एल्काइन के बारे में स्टडी करेंगे। तो एल्किन की तरह एल्काइन भी काफी सिंपल है हमारे लिए। एल्काइन जो है हमने क्लासिफिकेशन देखा था हाइड्रोकार्बन का, तो एल्काइन जो होता है वो भी हमारे पास अनसेचुरेटेड एल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए ये भी हमारे पास अनसेचुरेटेड। और एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे हम इसकी आइडेंटिफाई ट्रिपल बॉन्ड के रूप में करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और मिनिमम इसके अंदर भी 2 कार्बन होने चाहिए। तो और फिर उसके बाद अगर इसके फॉर्मूले की स्टडी करते हैं, तो इसमें एक बॉन्ड और जुड़ गया, जब एक बॉन्ड बढ़ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएंगे, कम, तो यहाँ पे हम इसके फॉर्मूले में क्या कर देंगे, -2। ये दोनों तीनों चीजें जो है, तीनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी सारे नियम इसके ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। बाकी सारे जो नियम है वो इसके एल्केन के तरह और एल्किन की तरह ही रहेंगे, कि जहाँ से अपने को काउंटिंग नंबरिंग करना है, नोमेनक्लेचर करना है, तो नंबरिंग अपने को उस तरफ से करना है जिस तरफ से कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, उस ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, हमको नंबरिंग वहीं से करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, तो 2 कार्बन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि n=2 लिया, तो फॉर्मूले में रखो वैल्यू C2H2 और H2 हो जाएगा। n की जगह अगर 2 का वैल्यू रखेंगे तो 4 -2 2 हो जाता है। फिर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इस तरह से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ प्रीफिक्स और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई, तो ये क्या हो गया, एथाइन हो गया, एथाइन। बस सिंपल सा है, बाकी सारे रूल जो है वो एल्किन की तरह रहेंगे। अब 1-2 एग्जांपल और हम देखते हैं। एक ही एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड सी। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलने चाहिए, तो 1 2 2 3 4, ये 1 पे आ रहा है तो 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और फिर क्या हो रहा है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और वाइन, तो ब्यूटाइन, ये ब्यूटाइन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास, सी, सॉरी ये 4 पे जोड़ रखा है, देख लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमारे पास देखिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से भी काउंटिंग करिए आप। तो यहाँ से काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ से, क्योंकि हम वहाँ से भी कर सकते हैं, क्यों यहाँ से इसलिए कि हमने, क्योंकि 1 और 2 पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से हमारे पास 3 पे आ रहा है, इसलिए हम ये इधर से काउंटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, तो आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है,
एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन पे। तो 4, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? मेथिल। तो ये हमने लिख दिया मेथिल। फिर आप देखिए, और ये आपके देखिए ये टोटल कितने, 1 और 2, तो 2 पे जुड़ा हुआ अपना क्या? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन क्या लिखेंगे? तो 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन के लिए पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, तो पेंटाइन। ये इस तरह से हमारा ये सारे एग्जाम्पल कंप्लीट। नेक्स्ट, अगर यहाँ तक आपको कोई समझ में नहीं आया हो, कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आया हो, तो आप इसको एक बार तो दोबारा देखिएगा और आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आए तो फिर आप मुझे बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम सोल्व करके बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए। क्योंकि आपकी 11th और 12th के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी नोमेनक्लेचर के ऊपर ही आधारित है। इसलिए आपको अच्छे से स्टडी करनी है। जहाँ कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आए तो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों के अंदर मैं इसको आराम से समझा दूंगा। नेक्स्ट, एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपकी बुक से। देखिए, अगर कभी ये कंडीशन भी आ जाए आपकी बुक के अंदर, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ पे ले रखा है एक कार्बन 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन दे रखा है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है। तो अगर इस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल आ जाए तो सेम एल्किन में जैसे हमने किया था वैसे ही करना है। इधर से काउंट करेंगे तो भी हमारे पास नंबर वही आएंगे, इधर से काउंट करेंगे तो भी 1 नंबर पे आएगा। तो आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4, ये 4 पे आ गया। ठीक है, अब आप देखना है करना क्या है आपको, तो ये 1 है और 4 पे है, तो 1 और 4, फिर दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन। ठीक है, तो 1 4 डाई पेंटाइन। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम 100% सही है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल कंप्लीट। इस तरह से आपका नोमेनक्लेचर जो है एल्केन, एल्किन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, आपकी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज दे रखी है आपके चैप्टर के लास्ट में, वहां से हम कुछ क्वेश्चन उठा के उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, जैसे आपकी एग्जाम्पल के अंदर आपकी बुक के अंदर एक 39 क्वेश्चन दे रखा है, और 39 क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखी स्टडी, यानी सबसे पहले आपको बनाना क्या है, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन कैसे बनाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर पूछ रहा है। पेंटेन है, एन है, तो एन का मतलब ये हो गया हमारे पास सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देखिए एल्काइन है तो एल्काइन के लास्ट में क्या आता है, वाइन आता है। एल्किन के लास्ट में क्या आता है, इन आता है। और एल्केन के लास्ट में क्या आता है, एन आता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो लास्ट में ए एन ई आ रहा है, तो ए एन ई का मतलब क्या हो गया, एल्केन हो गई। तो देखिए 5 कार्बन है, और लेकिन नियो की स्ट्रक्चर, तो नियो की स्ट्रक्चर ऐसे होती है इस तरह से, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनानी है यहाँ पे। फिर आप इसके अंदर क्या करना, नियोपेंटेन, तो सब जगह आपको कार्बन जोड़ना है। तो कार्बन कैसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे पास। तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी पेंट, और सिंगल बॉन्ड एन, और नियो की स्ट्रक्चर बन गई। अब यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई कर दो। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और ये भी CH3, ये हो गया नियोपेंटेन कंप्लीट। ओके, इसको देख लीजिएगा आराम से, फिर मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। वन थ्री डाइक्लोरोप्रोपेन। तो देखिए अब इसको देखिए, प्रोपेन और एन सिंगल बॉन्ड है, और प्रोपेन यानी प्रोपेन का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन बना लो, ऐसे बना लिए। अब देखिए, अब यहाँ से उठाइए 1 और 3, तो 1 और 3 और 1 और 3। ठीक है, तो ऐसे मान लो 1 और 3 ये है, तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ, डाइक्लोरो।
डाइक्लोरो, ये हो गया कंप्लीट। अब इस वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, तो 1 और 2, तो यहाँ पे कितने चाहिए, 2 और, ये हमारे पास क्या है 1 और 2 जुड़े हुए तो 2 और चाहिए, ये हमारे पास 1 और 2 जुड़े हुए तो 2 और चाहिए। ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई, ये हमारे पास 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। देखिए हेक्सेन में क्या होता है, हेक्सेन, अब सबसे पहले यहीं से उठाइए, तो हेक्सेन है तो हेक्सेन एन है, सॉरी हेक्सेन, तो एन आ रहा है यानी सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन, और हेक्स यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले 6 कार्बन बना लो, ये 6 कार्बन हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ से उठाइए 1 2 3, तो 3 पे एथिल है 4 पे मेथिल है, तो 1 2 3 पे एथिल, तो एथिल के अंदर क्या होता है, देखिए एथिल यानी C2H5, तो यहाँ पे पूरा C2H5 रख दो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और 4 मेथिल, तो ये 3 पे हो गया, ये 4 पे क्या है मेथिल, और मेथिल क्या होता है एक कार्बन का सब्स्टिट्यूट, तो ये 1 कार्बन का हो गया, ठीक है। अब आप इसको क्या करना है, आप इसको वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो वैलेंसी सेटिस्फाई आप कर सकते हैं, प्रत्येक कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर दे रखा है 3 मेथिल 1 ब्यूटीन, 3 मेथिल 1 ब्यूटीन, 3 मेथिल 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन दे रखा है, तो इनका मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है, ये बात ध्यान रखना आप, और कौन से पे आ रहा है 1 पे आ रहा है, तो ब्यूट का मतलब कितना होता है 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन की स्ट्रक्चर हमने बना ली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब 1 पे ब्यूटीन है, 1 पे क्या है डबल बॉन्ड है, इन कहाँ पे, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कहाँ पे 1 पे, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहाँ से 1 स्टार्ट कर दो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है। 1 2 3 4, अब 3 पे क्या दे रखा है मेथिल, तो 3 यहाँ पे आ रहा है मेथिल यानी CH3 जुड़ जाएगा, ये हमारे स्ट्रक्चर फाइनल वैलेंसी को सेटिस्फाई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आपका जो नोमेनक्लेचर है वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट है। इस वीडियो में हमारा इतना ही, और बाकी यहाँ तक अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, और हो सकता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारे डाउट क्लियर करके बताऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।